Hello बच्चों, let's see the question. The question is consider two concentric conducting sphere of radius a and b where v is greater than a. Inside sphere has a positive charge q1. What charge should be given to the outer sphere so that potential of inner sphere becomes 0? How does the potential varies between the two sphere outside? So let's see. देखो key concept. देखो here we will discuss about potential. Discuss about potential inside, outside of the sphere. ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला हमसे क्या बोला गया है, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन, वो कौन सा क्या चार्ज की वैल्यू होगी जो आउटसाइड हम रखें सो डेट द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर का पोटेंशियल 0 हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक फिगर हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा एक स्फेयर ये है और एक इसके अंदर है। ठीक है, इनर वाले की रेडियस हमें दे रखी है a और आउटर वाले की रेडियस है b। हमें गिवन है v इज ग्रेटर देन a। ठीक है, इनर वाले को डिनोट किया है a से, आउटर वाले को डिनोट किया है b से। इनर वाले पर चार्ज है q1 और आउटर वाले पर हमने क्या मान लिया q। लेट द चार्ज ऑन स्फेयर b इज इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। सो पोटेंशियल ऑफ स्फेयर ए, अंदर वाले स्फेयर ए पर पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बी ए हमारा कितना हो जाएगा, एक तो इनर सेल की वजह से डेट इज k q1, इसकी रेडियस कितनी है a, और आउटर की वजह से kq अपॉन इसकी रेडियस है b। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है इनर स्फेयर बिकम्स 0, इनर वाले का पोटेंशियल 0 हो जाता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी हमारा कितना हो जाएगा 0। सो 0 इज इक्वल टू kq1 अपॉन a प्लस kq अपॉन b। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, q हमारा कितना हो जाएगा q1 एंड माइनस b अपॉन a। तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, वो चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए कि इनर सरफेस पर या इनर स्फेयर पर चार्ज की पोटेंशियल 0 हो जाए। तो पहला ये हो जाएगा। सेकंड करते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें पोटेंशियल स्टडी करना है, हाउ डज पोटेंशियल वेरीज बिटवीन टू स्फेयर एंड आउटसाइड। ठीक है, सो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे पोटेंशियल बिटवीन टू स्फेयर्स। ठीक है, तो वही हम फिगर बनाते हैं। देखो ये हमारा एक स्फेयर है, ये दूसरा, और यहाँ हम तीसरा और कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से। तो इनर वाले की रेडियस a है, आउटर वाले की b है, और यहाँ हमने कोई पॉइंट माना P1, इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली r। ठीक है, सो r हमारा कैसे वेरी करेगा, r a और b के बीच में है। ये P1 पॉइंट हमने जो माना है यहीं पर है r, क्योंकि ये रेडियस हमारी कितनी है यहाँ से a, ये वाली b और ये वाली r। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, P1 क्या है, P1 इज द आउटसाइड ऑफ a, ये अंदर वाला स्फीयर a है और बाहर वाला b है, आउटसाइड ऑफ a एंड इनसाइड ऑफ b, इनसाइड ऑफ b। ठीक है, अब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। तो देखो पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, एक तो इस वाले स्फीयर की वजह से, और एक हमारा होगा P1 पर हम डिस्कस करेंगे। तो P1 पर हमारा पोटेंशियल होगा R रेडियस की वजह से और P रेडियस की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P1 इज इक्वल टू kq1, क्योंकि इस पर भी चार्ज हमारा क्या है q1 है। तो ये कितना हो जाएगा kq1 अपॉन R प्लस kq अपॉन B। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 1।
और यहाँ इनके एक बार और नाम हम डिनोट कर देते हैं, ए बी सी किस तरीके से है आपके लिए। तो देखो यह हमारा एक स्फेयर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो ये इनर वाला ए है, आउटर वाला बी है। इनर वाले की रेडियस ए है, इस वाले की रेडियस आर है और इस वाले की रेडियस बी है। ये वाला पॉइंट हमने कहीं P1 माना है और चार्ज हमारा कितना हो जाएगा इस पर Q1। सो यहाँ यूज करते हैं फर्स्ट करेंगे तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं कैपिटल Q की। सो ये कितना हो जाएगा KQ1/R प्लस K माइनस VQ1/A/B। तो यहाँ से BP1 हमारा कितना हो जाएगा, KQ1 कॉमन आ जाएगा 1/R माइनस 1/A। तो ये हमारा मिडिल में हो जाएगा इन दोनों स्फेयर के। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम इस केस, जैसे हमने ये पहला केस स्टडी किया है, इसी में दूसरा केस लेके चलेंगे एट सरफेस। ठीक है, एट सरफेस का मतलब हो जाएगा R इज इक्वल टू B। तो यहाँ से देखो R इज इक्वल टू B करेंगे तो यूज सेकंड करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा V पोटेंशियल की वैल्यू KQ1 1/B माइनस 1/A। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसी में थर्ड केस स्टडी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आउटसाइड द स्फेयर R इज ग्रेटर देन B। तो इस केस में तो हमने क्या करा, आउटसाइड द स्फेयर रेडियस हम कितनी कंसीडर कर लेंगे R। तो ये कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू, अब रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी R और K माइनस B/A। Q1 चार्ज वही रहेगा और रेडियस R पे कंसीडर करेंगे तो वही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा KQ1/R 1 माइनस B/A। ठीक है, सो नाउ कितना हो जाएगा, पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, KQ1 1/R माइनस 1/A। नेक्स्ट पोटेंशियल आएगा KQ1 1/B माइनस 1/A। नेक्स्ट पोटेंशियल आएगा KQ1 1 माइनस B/A और R को हमने कॉमन लिख दिया। ये जो है ये हमारा वेरी करेगा R A से B के बीच, और ये हमारा निकलेगा R इज इक्वल टू B, और यहाँ निकलेगा जब R B से बड़ा हो। तो इस तरीके से हमारे ये पोटेंशियल वेरी करेगा आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस पर। 2 क्वेश्चन पूछे गए हमसे। तो पहला हमारा क्या था, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। सो द फाइनल आंसर इज द चार्ज ऑफ स्फेयर Q इज इक्वल टू Q1 माइनस B/A, एंड जो पोटेंशियल वेरी करेगा वो इस तरीके से करेगा। 3 पोटेंशियल निकलेगा, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।